हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वनस्पति विज्ञान के जो हम जितने भी उसके पार्ट हैं, है ना, उसके पार्ट से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, वो सब मैं लेके आई हूँ। हर पार्ट, हर टॉपिक से, हर टॉपिक जितने भी हैं वनस्पति विज्ञान में, हर टॉपिक से उठा उठा के पूरे वन लाइन फैक्ट के साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट, वो सब है। आइए स्टार्ट करते हैं कि आज सेकंड वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस है। फाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखो, कल हमने जाइलम का करें, है ना। जाइलम क्या करता है, जड़ से, मतलब जाइलम को आप जड़ ले लीजिएगा, जड़ से जो जल है वो पहुंचाता है तो पौधा वृद्धि करता है। फाइलम क्या करता है, वो ये करता है कि खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जड़ को पहुंचाएगा और फाइलम खनिज लवणों को पहुंचाएगा जड़ से पत्तियों तक, तो पौधा वृद्धि करेगा। ठीक है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें के अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। पारिस्थितिकीय विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उसके वातावरण के संबंध में किया जाता है ना। पारिस्थितिकीय को सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने परिभाषित किया था। वैज्ञानिक थे A.G. टेंसले, उन्होंने बताया था पारिस्थितिकी के बारे में। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब अम्ल वर्षा होती है तो सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। CO को मृतक वायु कहा जाता है ना। CO को मृतक वायु कहा जाता है। CO2 जो होती है वो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है CO2। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन मंडल को नष्ट करता है। जो हमारी ओजोन परत होती है ना, है ना, तो उसमें मतलब ओजोन जो हमारा मंडल है ना, तो उसको नष्ट करता है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जो फल, जितने भी प्रकार के फल हैं उन्हों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बन संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस कांड बोला जाता है वो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। लेकिन कौन सी गैस का रिसाव हुआ था वहाँ? मिथाइल आइसोसाइनेट को गैस का। मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन जीरोफाइटस कहलाता है। जो मरुस्थल में पौधे रहते हैं वो कहलाते हैं मरुस्थलीय पौधे, है ना। तो उनका जो अध्ययन कहलाता है, जो मतलब सूखी जगह में भी उग जाते पौधे, वो मरुस्थलीय पौधे हैं, तो वो जीरोफाइटस उनका अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस है और सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना है, जो जलीय पौधा कहलाता है। मतलब लेमना जल में होता है, जलीय पौधा कहलाएगा, लेकिन सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है? शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो शैवालों में पाया जाता है। और सबसे लंबा गुणसूत्र जो है वो ट्राइलियम में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र कहाँ होता है? ट्राइलियम में। सबसे छोटा शैवाल में। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा जो नग्न बीजी पौधा है वो जेमिया पिग्मिया है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था। जो जिब्रेलिन है वो कवक में मिलता है, कवक से प्राप्त किया गया था सर्वप्रथम। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है।
पहले हमारा सोयाबीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन की मात्रा, भरपूर मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन। फिर हम ले सकते हैं दूध में प्रोटीन, है ना। इसके बाद फिर अंडे में प्रोटीन। इस तरीके से ये प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम सोयाबीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित रहता है। जो पत्ते होती है उनकी जो छोटी छोटी पत्तों के अंदर रेशे होते हैं ना, उसमें वो उसकी कोशिका होती है, तो उसमें पर्णहरित रहता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है दिन में, तो पौधे पर्णहरित, वही रेशों से पर्णहरित से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। सूर्य का प्रकाश लेंगे, वो पर्णहरित से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, जिससे पौधे में वृद्धि होती है ना। कार्बोहाइड्रेट एक तो ऊर्जा प्रदान करने के भी काम आता है पौधों में, मतलब लंबे समय तक रहने के लिए, क्योंकि कई कई पौधों को पानी नहीं मिलता, तो वो किस तरीके से अपने आप को जीवित रखते हैं, तो इन्हीं चीज़ों से वो अपने आप को जीवित रखते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जो हम फूलों का अध्ययन करते हैं वो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़े थे, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूल पौधों का जनन अंग होता है। फूल जो होता है वो पौधों में जनन अंग होता है, इससे ही क्या बनती है, कलियां और नई नई बनती है फूलों से, ये उसका जनन अंग है। पुमंग क्या है, फूल का नर जनन अंग है। पुमंग जो है वो फूलों में नर जनन अंग होता है। नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, है ना। नर और मादा के युग्मन के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में ही होता है, सूखे पौधों में नहीं होता। जिसमें पत्तियां होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है ना, वर्णक क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसमें ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे जो होते हैं वो रात्रि में स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं। पौधे रात्रि में चमकते हैं, लेकिन उसका कारण है स्फुरदीप्ति के कारण। जीन को आनुवांशिकीय की इकाई कहा जाता है। जीन जो है उसको आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोयम से होता है। फ्लोयम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का पौधों में संवहन करता है। क्लोरोफिल में Mg धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है क्लोरोफिल में, याद रखिएगा। Mg मैग्नीशियम का संकेत। ईस्ट जो होता है का प्रयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थों में किया जाता है। सबको पता है ईस्ट, हम खाद्य पदार्थ, बेकिंग पदार्थ, पेय पदार्थ, इसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो वनस्पति विज्ञान का आज हमारा सेकंड वीडियो था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं मार सकते। ये क्वेश्चंस रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आते हैं, है ना। तो आगे का हम कल वीडियो लेके आएंगे। ऐसे कुछ वीडियो के साथ हमारे वनस्पति विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा जीव विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, भौतिकी विज्ञान हुआ, वैसे हमारा वनस्पति विज्ञान भी हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।